अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आज दरोगा अपनी टीम के साथ जाते हैं और उनको यह पता चलता है कि अवैध उत्खनन हुआ है और उसकी जांच करने जाते हैं, कहीं ओवरलोडिंग तो नहीं हुई है। और बालू माफियाओं की दादागिरी देखिए, उनका मन इस तरह से बढ़ गया है कि उन्होंने सीधे अपने ट्रैक्टर को दरोगा के ऊपर चढ़ा दिया। मौकाए वारदात पर ही दरोगा की मौत हो जाती है और उसके बाद एक और सिपाही वहां बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों घट रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक और पुलिस वाले की हत्या हुई थी, वो रामेश्वर महतो उनका नाम था, उनकी हत्या हुई और उसके बाद भी ये कहा जाने लगा कि जो बालू के अवैध उत्खनन में लगे हुए हैं वो लोग किसी से डरते नहीं हैं, पुलिस वालों का भी खौफ उन पर रह नहीं गया है। आपको ध्यान होगा कि अप्रैल महीने में जिस तरीके से एक महिला अधिकारी को घसीट करके पीटा गया था और नेशनल कमीशन वुमेन ने भी इसका संज्ञान लिया था और उसके बाद चिट्ठी लिखी गई थी बिहार के पुलिस के हुक्मरानों को कि आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है, तो जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है। और सवाल उठने की बड़ी वजह यह है कि आए दिन यह सुनाई पड़ता है कि बालू गिरोह से जुड़े जो संगठित अपराध हैं वो घटने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिरकार ये जो निरंकुश अपराध होता जा रहा है, क्या उस पर नीतीश सरकार अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के देखिए, विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ये जरूर कहता है कि आरजेडी के साथ जब सरकार बनती है तो ये जो अपराध है वो निरंकुश हो जाता है, उस पर अंकुश लगाने में सरकार कामयाब नहीं होती है। और इसकी एक बड़ी वजह भी है कि अगर पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, उस पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाएगा, तो जाहिर तौर पर इस बात की चर्चा तो होगी ही। और क्योंकि ये इकलौती वारदात नहीं है, आज की वारदात जमुई की है, कुछ दिन पहले की वारदात आप देख लीजिए कि महिला अधिकारी के साथ घसीट करके पीटा गया था, फिर एक और पुलिस वाले को पीटा गया। कुछ दिन पहले पटना थाने से बाहर निकल गए एक बालू व्यवसायी को ही थाने के बाहर ही गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और आपने ये सुना होगा कि दो तरह का दो गिरोह, फौजिया गिरोह और फिरंगी गिरोह, इन लोगों के बीच में जिस तरह की लड़ाई हुई उसके बाद कई लोगों की जान गई थी। वैसे सरकारी आंकड़े के मुताबिक 1 लोगों की ही जान गई थी, लेकिन नाव से जो बालू ले जाया जाता है और उसमें टैक्स को लेकर के जो लड़ाई होती है और वर्चस्व की लड़ाई में कई लोगों की जान जाती है, तो जाहिर तौर पर यह संगठित अपराध इस कदर से बढ़ता जा रहा है अंकित। इसकी बड़ी वजह यह है कि अब बालू ना रह करके पीला सोना हो चुका है। आज नीतीश कुमार से पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की जयंती थी, मीडिया को अंदर आने के लिए मना किया गया था, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है कि नीतीश कुमार इस तरह के बयान देते आए हैं, जाहिर तौर पर उनको मीडिया से बचाने की एक प्रकार से कोशिश थी। जब मीडिया को नीतीश कुमार ने देखा तो दूर से ही हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ने का जो उनका एक तरीका था वो फिर आज न्यूज बन गया है। नीतीश कुमार मीडिया से बात नहीं किए, नीतीश कुमार सीधे तरीके से अपनी गाड़ी पर चले गए और वहां से रवाना हो गए। लेकिन बिहार सरकार में कुछ मंत्रियों को के जो बयान आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। यह सच है कि बिहार इकलौता प्रदेश नहीं है, ऐसी घटनाएं हमने मध्य प्रदेश में भी देखी है, हरियाणा में भी देखी है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से पिछले कुछ समय से संगठित अपराध बालू के कारोबार को लेकर के बढ़ा है, उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि इससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। कई संगठित अपराधी गिरोह इसमें शामिल हो गए हैं और जब जब वर्चस्व की लड़ाई होती है तो किसी की हत्या होती है, किसी की मौत होती है और इनका संगठित गिरोह इतना मजबूत हो चुका है कि पुलिस वालों का भी खौफ इनके भीतर नहीं रह गया है। अगर हम साल 2022 से 23 के बीच के आंकड़े की बात करें तो तकरीबन 5500, जी हां 5500 एफआईआर दर्ज हुए हैं और तकरीबन 2500 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि 22-23 में 5500 एफआईआर और 22 से
23 तकरीबन 2500 लोगों की गिरफ्तारी इस बात की ओर इशारा करती है कि बालू अब बालू नहीं बल्कि पीला सोना है। और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का व्यापार पूरी दुनिया में बढ़ा है, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस कारोबार में लगे हुए लोग जान तक लेने और गंवाने में जुट जाते हैं। और जाहिर तौर पर इसी की वानगी बिहार में देखी जा रही है।